तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी किस तारीख को लेके। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वीडियो वीडियो के लिए, आपका जो डिपार्टमेंट दोनों है, आपका रेवेन्यू वाला भी और पंचायती वाला भी, उनको लेके जो आपकी योजनाएं होगी, चाहे स्कीम्स वगैरह हो गई, आपकी जो नीतियाँ वगैरह हो गई, पदानुक्रम हो गए आपके, उससे संबंधित संविधान संशोधन आर्टिकल में जितने भी उसके डायमेंशन हो सकते हैं सवाल पूछने के, समितियां वगैरह, उनको लेके हम चीज़ें देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो उसका अगला पार्ट हम देखने वाले भी 8वां। 7 पार्ट हो चुके हैं आपके, लगभग 200 सवाल हमने कवर अप कर लिए हैं। अब आज हम देखने वाले हैं 201 से। तो उससे पहले क्या हम देखेंगे कि काफ़ी बच्चों का थोड़ा डाउट हो रहा है आर्टिकल को लेके, ठीक है, 243 वाले जो उसके सप्लॉज हैं उनको लेके। तो उनको हम पहली बार देख लेते हैं ब्रीफली कि किस आर्टिकल में किस बात का उल्लेख किया गया है, ताकि अगर आपका सवाल आता है पेपर में तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, उसके बाद हम 201 का शुरू करेंगे। तो देखो, 243 जो है आपका आर्टिकल, वो पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, पंचायत, ठीक है। तो इसमें जो है 243 से लेके 243 ए शुरू होता है आपका हिंदी में क से लेके ण तक, यानी कि ओ तक, 243 ओ, वहाँ तक आपका है पंचायतों से लेके। और फिर उसके बाद जो है 243 पी से लेके आपका जो शुरू, और 243 जेड जी तक का जो आपका है वो नगर पालिकाओं से संबंधित रहता है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम आगे देखेंगे। अभी जो ये कंप्लीट आपके आर्टिकल हम एक बार देख लेते हैं 243 का लेके, और फिर नगर पालिकाओं वाला भी देख ही लेते हैं किसमें किस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका आर्टिकल आता है 243, तो उसमें जो है आपकी परिभाषाएं दी गई है। ठीक है, परिभाषाएं किसकी? पंचायतों से संबंधित परिभाषाएं दी गई है। फिर आता है आपका 243 ए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदी में आपका यहाँ पे क होता है, तो हिंदी के मुकाबले आप इंग्लिश वाला जो ये है आपको ये याद करना है, थोड़ा इजी पड़ता है याद करने के लिए। ठीक है, क ख ग घ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 243 ए आपको जो बोल रहा है वो है आपका ग्राम सभा से संबंधित। ठीक है, एक मिनट, हाँ। ठीक है, तो 243 ए आपका जो क बेसिकली आपका ग्राम सभाओं से संबंधित है। 243 आपका जो बी है यानी कि ख, वो है आपका, इसमें दिया गया है पंचायतों का संविधान। अब जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे सवाल बनेगा वो आपको मैं मार्क कर लूँगा। ठीक है, पंचायतों का संविधान। तो जो 243 ए वाला है ग्राम सभा वाला, ये इंपॉर्टेंट है। 243 बी, 243 आपका है फिर सी यानी कि ग, इसमें क्या है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसमें इस बात का उल्लेख है, पंचायतों का गठन से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना है। 243 सी के बाद आपका आता है 243 डी यानी कि घ। इसमें ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटों का आरक्षण को लेके। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में होगा, SC ST का जो आरक्षण वाली बात है 243 डी में दी गई है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है पंचायतों का गठन। 243 डी के बाद आपका आएगा 243 ई। अब ई में क्या बोल रहा है? इसमें बोला है कि जो पंचायत आपकी होगी उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। चाहे पंचायत होगी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत जो आपकी होगी, उनका कार्यकाल जो होगा 5 साल होगा। तो यहाँ पे 243 ई में उनका कार्यकाल से संबंधित है। फिर 243 आपका ए के बाद आएगा एफ। एफ में क्या है? तो एफ में सदस्य जो सदस्यता होगी उनकी अयोग्यता से संबंधित क्या है, प्रावधान दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अयोग्यता वाले जो प्रावधान दिए गए 243 एफ में दी गई हैं। इसके बाद आएगा 243 जी। जी में क्या है? तो जी में है जो पंचायतों की शक्तियाँ हैं, बेसिकली उनके पास क्या शक्तियाँ हैं, उनके पास जो अधिकार प्राधिकार है उनके, वो क्या है, उत्तरदायित्व क्या है। तो शक्तियाँ हो गई, उत्तरदायित्व क्या सब है, तो वो जी में है आपका। ठीक है, अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? 243 एच और आई को लेके। अब आई में है करारोपण की शक्तियाँ, पंचायतों के करारोपण की शक्तियाँ क्या है आई में, एच में। ठीक है, कि जो कर कहाँ कहाँ पे लगा सकती है पंचायतें, किन किन पे लगा सकती है, कौन कौन से बिंदु हैं। और आई में जो बोल रहा है, तो आई में जो पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति है ना, वित्तीय स्थिति है, उसकी समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग का गठन, बेसिकली वित्त आयोग आप समझ लो। ठीक है, वित्त आयोग 243 आई। तो इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। कोई बच्चा बोल रहा था कि 243 एच की जगह आई उसका जो वित्तीय शक्तियों से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। वित्तीय शक्ति यहाँ पे सिर्फ लिखा है, वित्तीय शक्तियाँ पंचायतों को इसमें दी गई वित्तीय शक्ति यानी कि करारोपण की शक्तियाँ। आई में क्या है कि जो वित्तीय शक्तियाँ दी गई है
उनकी समीक्षा के लिए वित्त आयोग का जो गठन है वो 243I में आपका होगा। अब आएगा 243I के बाद आएगा आपका जे। तो जे में आपका है ऑडिटिंग की बात की गई है, जो लेखा अंकेक्षण है आपका, अंकेक्षण है आपका। बेसिकली जो पंचायतों का ऑडिटिंग है वो आपका जे से संबंधित है, ठीक है। अब जे के बाद आएगा आपका के में क्या है, तो के में पंचायतों के चुनाव से संबंधित बातें बताई गई है। निर्वाचन आयोग के द्वारा किस तरीके से चुनाव आपका कराया जाएगा पंचायतों का, तो पंचायतों के चुनाव से संबंधित जो चीज़ें हैं आर्टिकल के में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर 243 के के बाद आप क्या आता है एल, 243 एल। तो एल में है कि इसमें बताया गया कि किन किन संघीय क्षेत्रों में किन किन, बेसिकली आप इस बात से याद रखो कि उस संघीय क्षेत्रों पर लागू होने संबंधित चीज़ें दी गई है 243 एल में। एल के बाद आपका है एम। तो एम में कुछ उन चीज़ों के बारे में बताया गया कि किन मामलों में इस भाग का लागू नहीं होने के संबंधित चीज़ें बताई गई है। फिर आपका एन आता है। एन में वो सब बोलता है कि जो पहले से विद्यमान कानून है और उनके जो पंचायतों का जारी रहना है, ये कुछ खास है नहीं। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपका ओ वाला जाता है 243 ओ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें ये कि जो चुनावी मामले हैं उसमें न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। तो अभी इम्पोर्टेंट कौन कौन से आपको जो याद रखना है, एक तो आपको रखना है 243 प्लेन, इसमें है परिभाषा है आपका। उसके बाद 243 ए का, इसमें ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। 243 सी आपका है पंचायतों का गठन के बारे में बात करता है। डी आपका जो है सीटों के आरक्षण से संबंधित है, ये आपने देख लिया। ए के बाद आपको जो हो जाएगा 243 एफ, आप थोड़ा याद रखोगे क्योंकि इसमें अयोग्यता के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जी वाला इंपॉर्टेंट है, पंचायतों की शक्तियाँ क्या क्या हैं ये बताया गया है, उनके उत्तरदायित्व क्या हैं ये बताया गया है। एच वाला थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, पंचायतों की जो करारोपण की शक्तियाँ हैं एच में, और जो वित्तीय शक्ति है उनकी, जो वित्तीय आयोग जो उनका समीक्षा करेगा वित्तीय शक्ति की, वो आई में है आपका, ठीक है। जे में ऑडिटिंग है उनका। के में पंचायतों के चुनाव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, और बाकी एल एम एन आप छोड़ सकते हो। तो ये इसके सारे आर्टिकल हैं पंचायतों से संबंधित जो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये आर्टिकल आपकी समझ में आ गए होंगे, अब इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन अगर रह जाता है तो आप कमेंट में आपके जो डाउट होंगे वो बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं उसका सलूशन अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो 6-7 मिनट तो ऐसे हो गए हैं, तो अभी कुछ सवाल देख लेते हैं जो बाकी रह जाते हैं। जो नगर निगम वाला नगर पालिकाओं वाला है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, उनके आर्टिकल संबंधित। तो 201वां सवाल आपका है कि उत्तराखंड में जो गसाई कल्याण योजना कब शुरू हुई थी। ये 2021 में आपको देखने को मिलती है, नवंबर 2021 में, ठीक है। इसका उद्देश्य पशुपालक महिलाओं को घास जो चारा है वो ढूंढने से मुक्ति दिलाना है। अब अनुच्छेद 243 आई। अब आई हमने जस्ट अभी देखा है, ठीक है। आर्टिकल 243 आई हमने देखा है, किसके बारे में बात करता है, पंचायत चुनाव नहीं, महिला आरक्षण नहीं, जिला योजना समिति नहीं, किसके बारे में बात करता है, राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करता है। पंचायत चुनाव हमने किस में देखा था, अभी पंचायतों चुनाव तो हमने देखा था के में, ठीक है। आरक्षण हमने देखा था किस में, आपका डी में, ठीक है। तो अगला आपका हो जाएगा कि हाँ देखो ये बोल रहा है ना कि ये जो आयोग है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, वित्तीय स्थिति की, ना कि उन्हें वित्तीय शक्तियाँ देता है। वित्तीय शक्तियाँ कौन देगा, वो आपका एच होगा, 243 एच। उत्तराखंड की जो कौन सी योजना है जो ग्रामीण पलायन रोकने हेतु लाई गई थी, तो इसका आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ठीक है। बेरोजगार युवाओं को ऋण सब्सिडी देकर स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। अब ये बोला कि DIRRMP का उद्देश्य क्या था, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना नहीं, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, सरकारी समितियों का गठन करना नहीं। तो इसका बेसिकली क्या उद्देश्य था, जो भूमि अभिलेख थे उनको डिजिटलीकरण करना, उनका डिजिटलाइजेशन करना। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो आपका सही हो जाएगा। अगला है जो देखिए ना, फुल फॉर्म इसकी ये डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भूमि रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन करता है। मनरेगा के तहत जो रोजगार गारंटी कितने दिन की है आपको पता ही होगा, 100 दिन की है न्यूनतम। हाँ थोड़ा सा डाउट आपको, जो अगर सवाल आयोग पूछेगा स्टेटमेंट वाइज, तो या बोलेगा वो, या तो आगे वो न्यूनतम जोड़ देगा और
अधिकतम जोड़ देगा कि भाई मनरेगा के तहत रोजगार गारंटी न्यूनतम 100 दिन की है या अधिकतम 100 दिन की है। तो यहाँ पे बच्चे तो 100 दिन का पढ़ लेते हैं, 100 दिन 100 दिन 100 दिन। तो न्यूनतम जो अधिकतम वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मनरेगा के तहत जो दिन होते हैं आपके, कि रोजगार गारंटी कितने दिन का काम मिलना आवश्यक है, तो वो न्यूनतम है कि भाई एक साल में कम से कम 100 दिन का काम तो आप दोगे ही ग्रामीण स्तर पे। उससे अधिक का तो देना ही, अगर दोगे तो अच्छी बात है, लेकिन 100 दिनों से कम तो देना ही नहीं है। न्यूनतम 100 दिन है, ठीक है। ग्रामीण गरीब परिवारों को साल में न्यूनतम 100 दिन का काम मिलना, ठीक है। पंचायतों में महिला आरक्षण न्यूनतम कितना है? 33%। अब उत्तराखंड ने कितना कर रखा है इसे? 50% कर रखा है। उत्तराखंड के साथ साथ कौन है? बिहार है, और शायद वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। ये भी आपको देखते चलना है। पटवारी के खसरा में क्या दर्ज होता है? ये रिपीटेड सवाल है और हम देख चुके हैं। तो जो खेत और जो प्लॉट होता है आपका, उसका जो फसल का विवरण वगैरह जो जानकारी होती है वो आपके खसरा में आता है। भूमि धारक का आपका नाम हमने जो देखा था वो किस में आप देखते हैं? खतौनी में आप देखते हैं। खसरा जो है खेत की बारीक जानकारी देता है, ठीक है। अगला है जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं जो पुनर्स्थापना अधिनियम है आपका, LARR एक्ट, ठीक है। कब का है? 2013 का, ऊपर ही हम देख चुके हैं। इसने क्या किया कि किसानों को अधिक मुआवजा और सामाजिक प्रभाव आंकलन की गारंटी दी है। तो ये भी आपको याद रखना है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अभी हमने देखा ये तो पंचायत चुनाव का जो संचालित करता है 243H है, नहीं जी। 80 है, तो 80 में तो भी नहीं, 80 में क्या है आपका? वित्त आयोग है। 324 नहीं, आपका हो जाएगा 243K, ठीक है। पंचायतों में राजस्व पुलिस व्यवस्था कहाँ लागू है? अगला सवाल है कि पंचायतों में जो राजस्व व्यवस्था है कहाँ लागू है, ठीक है। तो जो ये आपका है कि जो CDO आपका है, जिला योजनाओं का प्रभारी है, ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है, तो उसके अधीन कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। और नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो देखो CDO जो होता है वो आता तो राज्य के अधीन आता है, ठीक है। लेकिन जो इसकी नियुक्ति होती है ना, जब UPSC का रिजल्ट आता है ना, UPSC के जो छात्र होते हैं UPSC क्लियर करने के बाद इनकी नियुक्ति CDO के रूप में होती है। तो इसको आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा केवल 1, ठीक है। तो आज का हम इतना रखते हैं, 20 क्वेश्चन। थोड़ा सा शुरू में जो आर्टिकल देखे उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। अगली वीडियो हम इससे आगे का जो सवाल आपके बच रहे हैं उन्हें हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। वीडियो को अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, जिससे इसकी रीच पहुंच सके, ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंच सके। और अगर आपका कुछ डाउट वगैरह रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। उसका सलूशन मैं अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। और अभी एक काम मैं और करूँगा, जो पंचायती वाला चैप्टर है ना आपका, पंचायती और नगर पालिका वाला, उसका एक वीडियो में अलग से पूरा आपको समझा दूंगा, पूरा पंचायती राज वाला चैप्टर, ठीक है। और उसके कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर हो जाएंगे। और तब उनसे अगर सवाल बनता है परीक्षा में, स्टेटमेंट वाइज वाला भी अगर सवाल बनता है तो आप उसे गलत नहीं करेंगे। आप इतनी अच्छी स्थिति में होंगे, उससे संबंधित सारे सवाल आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपका बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से आप तैयारी करिए। जल्दी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।